डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज A.R. विलियम्स है। इसके अलावा यह अध्याय महान फिरौन राजवंश के अंतिम उत्तराधिकारी तूतनखामुन के बारे में है। 9 साल तक शासन करने के बाद किशोरावस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने एक रहस्य को जन्म दिया। यह अध्याय सभी संभावित रहस्यों के बारे में बात करता है। अभिशाप, जहां उनकी कब्र स्थित है, उनका पूरा जीवन और अंत में उनकी मृत्यु। डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज सारांश आपको टुट की मृत्यु के बारे में सभी तथ्य और जानकारी देगा। टुट की खोज गाथा जारी है। सारांश अंग्रेजी में। तूतनखामुन महान फिरौन राजवंश का अंतिम नेता था। जब उसकी मृत्यु हुई तब वह युवा था। कुछ लोगों के अनुसार उसकी मृत्यु एक हत्या थी। वर्ष 1922 में एक पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर ने उसकी कब्र का पता लगाया। 80 साल बाद फोरेंसिक पुनर्निर्माण के माध्यम से उसके जीवन और मृत्यु के रहस्य को सुझाने के लिए उसे सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया। उनके पिता या दादा अमेनहोटेप III 40 वर्षों की अवधि में एक बहुत शक्तिशाली फिरौन शासक थे। इसके अलावा उनके बेटे अमेनहोटेप ने उनका उत्तराधिकारी बना और मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब अवधि की शुरुआत की। उसका नाम बदलकर अखेनातेन हो गया, जिसका अर्थ है एथेंस का सेवक। उसने धार्मिक राजधानी को थेब्स से बदलकर अमरना कर दिया। बाद में उसने एक देवता अमुन पर हमला किया, उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और उसके मंदिरों को बंद कर दिया। एक और रहस्यमय शासक ने उसे जन्म दिया जो बहुत जल्द मर गया। तूतनखामुन सत्ता पर बैठा और 9 साल तक शासन किया। जब टुट का ममीकृत शरीर मिला तो उसके पास ढेर सारा सोना और धन था। कार्टर को इतने सालों बाद वह मिला। खजानों पर शोध करने के बाद उसने अपने 3 नेस्टेड बक्सों की जांच करने की योजना बनाई। कब्र में खजाने के कई हिस्से पहले से ही गलत जगह पर रखे हुए थे। उनकी कब्र जमीन के 26 फीट नीचे चट्टान से काटी गई थी, जिसमें कुछ दीवार पेंटिंग भी थी। इससे पता चलता है कि उन्हें मार्च या अप्रैल के महीनों में दफनाया गया था। ताबूत में से एक ने कार्टर को परेशानी में डाल दिया। टुट को ठोस सोने के निचले हिस्से से चिपकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले को ताबूत इतना सख्त था कि उसे हटाना असंभव था। उसने बॉक्स को कई घंटों तक धूप में रखा ताकि रेजिन निकल जाए, लेकिन ये काम नहीं आया। आखिर में उसने छेनी और हथौड़े से चिपकने वाला पदार्थ हटा दिया। कार्टर को लगा कि उसके पास मम्मी को अंग अंग काटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। चोर सोना और खजाना लूट लेते। उसके आदमियों ने सबसे पहले मम्मी का सिर काटा, फिर उन्होंने हर जोड़ को काट दिया। शरीर के सभी अंगों को हटाने की प्रक्रिया के बाद उन्होंने उसे रेत की परत पर रख दिया। उन्होंने अंगों को एक लकड़ी के बक्से में रखा और उसे मूल स्थान पर रख दिया। बाद में जनवरी 2009 में शव को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिसमें सैकड़ों एक्स-रे लिए गए और 3D इमेज बनाई गई। स्कैन के बाद उस रात कामगारों ने कब्र से शव को एक बॉक्स में डाल दिया। वे रैंप और सीढ़ियों से गुजरे और शव को हाइड्रोलिक ट्रेलर पर चढ़ाया, जिस पर स्कैनर लगा हुआ था। स्कैनर ने अचानक काम करना बंद कर दिया और सीटी स्कैन की प्रक्रिया रुक गई। अतिरिक्त पंखों की एक जोड़ी के इस्तेमाल के बाद स्कैन आखिरकार पूरा हो गया। 3 घंटे के बाद उन्होंने शव को वापस कब्र में स्थानांतरित कर दिया, जहां अब उसका शव शांति से आराम कर रहा है। डिस्कवरिंग टुट का निष्कर्ष गाथा जारी है। निष्कर्ष के तौर पर डिस्कवरिंग टुट, द सागा कंटिन्यूज सारांश आपको बताता है कि तूतनखामुन, जिसे टुट के नाम से भी जाना जाता है, एक बहादुर शासक था जो महान फराव राजवंश का था। उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और अब वह अपनी कब्र में शांति से आराम कर रहा है।